तो दोस्तों आज जुलाई की 18 तारीख है, संडे है, छुट्टी का दिन है। और आज की जो ये वीडियो है ये एक मॉनसून फ्लावर प्लांट के ऊपर है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको रेन लिली बोलते हैं। रेन लिली जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये बरसात के मौसम में खिलने वाला एक फूल रहता है। और ये जो पौधा रहता है दोस्तों, ये एक बल्बस पौधा रहता है। इसके बेस के अंदर बल्ब्स रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बल्ब्स किस तरह से होते हैं। इस तरह से ये देखिए आपको नज़र आएगा इसके जो बल्ब्स हैं ये बेस के अंदर। ये देखिए यहाँ पर आपको जो इसके जो बल्ब्स हैं ये बेस के अंदर नज़र आएंगे। तो ये इस पौधे के बल्ब्स रहते हैं। और जब भी मॉनसून का सीज़न आता है या उससे कुछ पहले ये जो पौधे रहते हैं ये खिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो बेस्ट ग्रोइंग सीज़न है वो मॉनसून का सीज़न ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से आप इस बल्बस फ्लावरिंग प्लांट की जो फ्लावरिंग कैपेसिटी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो मेरे रेन लिली के प्लांट्स हैं इनको मैंने कुछ इस तरह से कुछ 8 इंच या 10 इंच के कह सकता हूँ गमले के अंदर ग्रो किया है। तो इन पौधों को कोई बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए होता अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। और इसके बेस में ही आपको नज़र आएगा, ये देखिए इस तरह से कुछ हाइब्रिड जो पोर्चुलाका रहती है इसकी मैंने कटिंग्स को प्लेस किया है। ये हाइब्रिड पोर्चुलाका है। इसके अंदर देखिए बहुत से जो कलर्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अगर आप देसी में नोटिस करेंगे तो देसी पोर्चुलाका में थोड़े से कलर्स जो हैं वो कम मिलते हैं। इसमें मोस्टली आपको जो है वो इस तरह से पिंकिश कलर या फिर वाइट कलर नज़र आएगा। रेन लिली में मेनली आपको जो 3 कलर्स हैं वो नर्सेस पर दिखाई देते हैं। एक तो देखिए इस तरह से ये इसका पिंक कलर है, दूसरा इस पौधे का ये वाइट कलर रहता है और तीसरा इसमें येलो कलर। हालांकि येलो मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहता है। और इस तरह से इस पौधे में से ये फ्लावरिंग स्टिक या इस तरह से फ्लावरिंग स्टोक निकल कर आते हैं, नीचे से बल्ब में से निकल कर आते हैं। और ऊपर की साइड पर बिल्कुल प्लांट के ऊपर इस तरह से देखिए ये ऊपर की साइड पर आकर जो फ्लावर्स हैं प्रोड्यूस करते हैं। और इस मौसम में इसके जो फ्लावर्स हैं लगभग अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आपके वहाँ पर धूप नहीं निकलती तो 2 से 3 दिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्टेबल भी रहते हैं, पौधे पर खिले रहते हैं। जैसे जैसे इस पौधे के जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंट होते हैं, आपको इन पौधों के इस स्टॉक को ये देखिए इस तरह से नीचे से बेस में से जो है वो रिमूव कर देना। ये देखिए इस तरह से इस स्टॉक को मैंने कट कर दिया। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अब यूज़फुल नहीं रहा, इस स्टॉक को रिमूव कर दीजिए। इसी तरह से देखिए जैसे ये भी जो स्टॉक है ये स्पेंट हो चुका है, तो इस स्टॉक को भी मैं यहाँ से कट कर दूंगा इसके बेस में से। तो ये काम इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे इसके जो बल्ब हैं ऐसा करने से एक तो वो मैच्योर होने लगेंगे, और जितने आपके पौधे के जो बल्ब है वो मैच्योर होने लगेंगे उतनी उसकी जो फ्लावरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी। ये जो मेरा आप वाइट कलर का प्लांट देख रहे हैं ये मेरे पास कुछ लगभग 2 साल से है। और अभी इसने मानसून के समय से ही जो अपनी फ्लावरिंग है वो स्टार्ट की है। देखिए बहुत से इसमें से जो दूसरे जो स्टॉक्स हैं वो भी निकल कर आए हैं। तो इसके सिंगल स्टॉक में सिंगल फ्लावर ही रहता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया इस स्टॉक को आप कट कर दीजिए, ये यूज़फुल नहीं रहता, उसको रिमूव करना सही रहता है ताकि जो प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ना ले पाए। अगर कुछ प्राइस रेंज की बात की जाए तो इन बल्ब्स का जो प्राइस है वो बहुत कम रहता है। अगर आप इस तरह से सिंपल इसके जो नॉर्मल कलर परचेज़ करते हैं नर्सरीज से तो लगभग आपको कह सकता हूँ कि पैकेट में लगे लगाए आपको जो बल्ब्स का प्राइस रहता है कुछ 4 से 5 एक पैकेट में बल्ब्स रहेंगे। वो कुछ 20-30 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 50 रुपीज़ तक बहुत ईजिली अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा रेन लिली में बहुत से मल्टी कलर जो आजकल जो ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिसको थाई रेन लिलीज़ बोलते हैं। तो उसमें बहुत से जो कलरफुल जो फ्लावर्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन थोड़े से वो जो बल्ब्स रहते हैं वो कॉस्टली रहते हैं। लगभग आपको 100 रुपीज़ की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। एक जो बात इस पौधे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि जैसे हम दूसरे बल्बस पौधे रहते हैं जिसमें से लगा लीजिए आप कह सकता हूँ कि रजनीगंधा के बल्ब्स या फिर एमरिलिस लिली के बल्ब्स, हम उन्हें मोस्टली क्या करते हैं कि सीज़न ओवर होने के बाद, क्योंकि इन पौधों का बरसात के बाद लगभग जो अक्टूबर नवंबर के अंदर जाकर इन पौधों का जो सीज़न है वो कुछ ओवर हो जाता है और ये फ्लावरिंग अपनी बिल्कुल बंद कर देते हैं।
तो उन पौधों को हम या उनके बल्ब्स को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, मिट्टी में से निकाल कर रख लेते हैं और उनको रेस्ट पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो बल्ब्स रहते हैं इनको रीपॉटिंग की बार बार ज़रूरत नहीं रहती। आप इन पौधों को अगर एक बार इनके बल्ब्स को आपने मिट्टी में लगा दिया तो जब तक कि आपका पौधा पूरी तरह से, आपका जो गमला है वो फिल ना हो जाए, बिल्कुल रूट बाउंड ना हो जाए या फिर बल्ब से पूरी तरह से भर ना जाए, तब तक आप इन पौधों को बाहर मत निकालिए, इनको रीपॉट मत कीजिए। और उसके बाद जैसे ही आपके पास मल्टीपल बल्ब्स बन जाएं उसके बाद आप इन पौधों को एक से कई में डिवाइड कर लीजिए। मिट्टी इन पौधों को हल्की सी मॉइस्ट चाहिए होती है, थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी तैयार कीजिए और आधे दिन की धूप इन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हाफ डे सनलाइट में प्लेस कर दीजिए, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से फ्लरिंग करेंगे और बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे। फर्टिलाइज़र आप इन पौधों को दो तरह से फीड कर सकते हैं, एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र, दूसरा इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टीम्ड बोन मील है। स्टीम्ड बोन मील जो जितने भी आपके कह सकता हूँ कि बल्बस पौधे रहते हैं या फिर जो ऐसे पौधे जिनके नीचे से आप मल्टीपल शूट्स चाहते हैं या फिर उनके जो रूट्स को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह से जो ये फॉस्फोरस का रिच सोर्स रहता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस तरह से आप इसकी जब भी गमले की मिट्टी तैयार करें तब भी, और कुछ जब इनके फ्लावर्स का खिलने का समय हो उससे कुछ पहले इस तरह से बोन मिल को गमले के अंदर डाल दीजिए, लगभग 5 ग्राम या 10 ग्राम। तो 1 से 2 चम्मच बोन मिल इन पौधों को फीड कीजिए। अगर आपके पास बोन मिल अवेलेबल ना हो तो आप बोन मिल की जगह DAP के 6 से 8 दाने गमले के चारों तरफ दबा दीजिए। उसके अलावा आप SSP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का, तो उसका 2 ग्राम पर पोट। इसके अलावा फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए इस तरह से आप यूज़ कीजिए। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रेड पोटाश है, आप चाहें तो NPK का भी यूज़ कर सकते हैं, NPK बैलेंस्ड 19-19, 20-20, 18-18 कोई भी, या फिर कह सकता हूँ कि बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो घर में इजीली तैयार किया जा सकता है और मैंने बहुत सी वीडियोस में शेयर भी किया है। तो अगर आप पोटैश का कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी 1 से 2 ग्राम पर लीटर जो है उसको डिज़ोल्व कीजिए और पौधे पर अच्छे से स्प्रे कीजिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।